ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, दुष्प्रवृत्ति के लोगों से, मेरा मारण क्रिया करने वाले लोगों से, मुझे कष्ट देने वाले लोगों से, मेरे बारे में बुरा चाहने वाले लोगों से मुझे बचाने का, उनको मुझसे बहुत 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 दूर रखने का, इसका भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर चलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर उस बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं दिल्ली से गीता। संगत जी, अगर बोलने में या मेरे किसी भी शब्दों से आपको दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, बोलने में कोई गलती हो जाए उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ये आप सबको पता ही है। जो नई संगत है, जो नई संगत है, पुरानी संगत है, वो सभी जानते हैं कि गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं और वो अपने बच्चों को कभी किसी के आगे झुकने भी नहीं देते हैं, गिरने भी नहीं देते हैं। नीवा हो के रहो, ये गुरुजी ज़रूर कहते हैं। लेकिन उनके बच्चों के किसी के आगे बेइज्जती हो या कोई पीठ पीछे उनके लिए कुछ बोलता है तो जैसे अपने माँ बाप को बुरा लगता है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे गुरुपा हमारे बारे में सोचते हैं, उन्हें बुरा लगता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, हुआ ये कि अभी नवंबर में मेरे भतीजे की शादी थी। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं परचेजिंग नहीं कर सकती हूँ या बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जानते ही हैं कि हम लेडीज़ लोग सोचते हैं कि चलो अगर ऐसे ही काम चल जा रहा है तो चल लेते हैं, 2 पैसे ही बच जाएंगे, बच्चों के काम आएंगे, स्टडी के काम आएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें औरतें सोचती हैं, सारी लेडीज़ सोचती हैं कि ये पैसा यहाँ से बच जाए या ऐसा जो भी है। तो मैं कभी यहाँ से कभी वहाँ से अपने लिए कुछ सोच रही थी कि कुछ हो जाए, ऐसा बन जाए कि मेरी शादी के लिए कपड़े हो जाएं। और बहुत महंगी परचेजिंग भी खैर हम अभी नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सच है, क्योंकि अभी रेंट पे हैं संगत जी और बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। तो और मेरे पति अंकल की भी कुछ इतनी ऐसी तनख्वाह नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परचेजिंग हल्की फुल्की साड़ी हम ले सकते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 पैसे ये बच जाएंगे। तो मैं सोच रही थी मैं अपनी सिस्टर से ले लूँ या सिस्टर की बेटी से ले लूँ या इनसे ले लूँ, उनसे ले लूँ, मैं मतलब दिमाग में सोच रही थी। और ये भी सोच रही थी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी लग्जरी शादी हो रही है तो सबके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, मेरे अगर हल्के फुल्के सस्ती साड़ी में ले भी लूँ तो फिर कैसे होगा, ये 100 चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो इतने मेरे को संगत जी आप यकीन करिएगा, गुरुपा का अगले दिन सुबह मैसेज आता है कि पुत्र तेरे को जो भी बात बोलनी है तू अपने प्यो को बोल, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझसे शेयर कर, मेरे आगे बात रख, मैं तेरे को शॉपिंग कराऊंगा। संगत जी, मैं हैरान भी हुई, इससे ज़्यादा मुझे खुशी भी हुई और खुशी से भी ज़्यादा मेरे को एकदम से आंसू आ गए आंखों में कि गुरुपा कैसे सुनते हैं। उन्होंने एकदम बोला कि मैं तुझे परचेजिंग कराऊंगा, मैं शॉपिंग कराऊंगा, मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगा, तू किसी के आगे मत बोल, यहाँ से ले लूँगी, वहाँ से ले लूँगी, ऐसा मत कर। संगत जी, साफ साफ शब्दों में ये सत्संग मेरे आगे आया, गुरुपा ने मुझे मैसेज करा, एक तरह से मुझे गुरुपा ने ही मैसेज करा। हालांकि संगत के मैसेज आते हैं लेकिन मैसेज जिनके लिए होते हैं उन्हीं तक पहुँचते हैं। तो फिर मैंने सारी चिंताएं छोड़ के इधर उधर से सोचा कि छोड़ो, और शाम को ही, रात को ही मेरी बेटी मेरे को दुकान पे लेके गई शोरूम में और वहाँ अच्छी सी मेरे को बहुत सुंदर साड़ी दिला दी और विदिन 1 आवर में मेरा ब्लाउज़ भी सिलवा दिया, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा 2 पैसे ज़्यादा लगे लेकिन मेरी परचेजिंग हो गई
अगले दिन हमें जाना है और रात में मेरी एक दिन पहले वो परचेजिंग मेरी बेटी ने मुझे करा के दे दी। ये गुरु जी ने उसको थॉट डाला कि उसने इमीडिएट एकदम बोला कि मम्मी मैं ले लूँगी साड़ी। अब आप सोचो संगत जी कि मुझे कैसा लगा होगा उस वक्त कि गुरु जी के थ्रू मेरी बेटी ने एकदम से बोला, एक तरह से उसके शब्दों में गुरु जी ने ही बोला कि मैं तेरे को दिलाता हूँ। और सुबह मेरे को गुरु पा का मैसेज भी आ गया सत्संग के थ्रू। और बस वो साड़ी बहुत खूबसूरत, ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत, मैं बहुत खुश हुई। तो मेरे कहने का ये मतलब है संगत जी कि गुरुजी अपने बच्चों को किसी के आगे झुकने भी नहीं देते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे से बोल, तुझे जो बोलना है, तुझे कहीं से कुछ मत मांग। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मेरे को परचेजिंग करा दी और अगले दिन मैं फिर शादी में गई, हरिद्वार, अपने भतीजे की शादी में। बहुत खुशी खुशी गई। और इससे पहले मेरे मन में ये भी था जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि कुछ बातें भी हो रही थी। गुरुजी ने वो भी मेरे मन की बातें पढ़ ली, सुन ली, मेरे आंसू भी देखे। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र, जो तेरे बारे में जो भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, भला बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, उन सबको मैं देख लूँगा। तू शादी एंजॉय कर, तू पार्टी एंजॉय कर, तू वहाँ जा। संगत जी आप बात बताओ कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं अपने मन में डिस्कस कर रही हूँ या अपने बच्चों से डिस्कस कर रही हूँ, वो मेरे गुरुपा तक वो मेरे सारे शब्द पहुँच गए। और गुरुपा तुरंत मेरे को इमीडिएट मेरी हर बात का जवाब दे रहे थे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा संगत जी। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है पूरी संगत जी से, पूरे संगत परिवार से, मेरे प्यारे संगत परिवार से, कि गुरुजी पे पूरा सरेंडर कर दो। अब हमारे गुरुपा हमारे पिता जैसे ही हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। जो भी आपके मन में जो भी इफ़ और बट है, उसको बिल्कुल साइड करके कोई डाउट मत रखो। हमारे काम ज़रूर बनते हैं और बस शर्त यही होती है कि हमें अपने गुरुपा को पूरी तरह से दिल से सरेंडर करना है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है कि हमने सरेंडर कर दिया, नहीं, हमें दिल से सरेंडर करना है। और जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो गुरुपा हमारे परम पिता परमेश्वर ज़रूर दूर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और गुरुपा आपको किसी के आगे झुकने भी नहीं देते हैं, गिरने भी नहीं देते हैं। अच्छा बन के रहिए, सच्चा बन के रहिए, नीवा बन के चलिए, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी के आगे वो आपको झुकने नहीं देंगे, आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया भी है अभी। तो जय गुरु जी। और हाँ, एक बात और मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुई संगत जी। अब सर्दियों में तो जो भी जानवर थे, एनिमल्स थे, डॉग, कैट्स जो भी थे, तो कुछ सज्जन लोगों ने, कुछ अच्छी संगत ने उनके लिए बाहर खाने पीने का भी अरेंजमेंट करा। किसी ने उनको कपड़ा बिछा दिया, चादर बिछा दी, ब्लैंकेट बिछा दिए, किसी ने तो अपनी रजाई तक भी बिछा रखी थी। तो ये सारी चीज़ें भी करिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं जानवर, वो तुम्हें बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा। और अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है पूरे संगत परिवार से कि वो छतों पे अब उनके लिए पानी भी रखें, बाजरा वगैरह जो भी है वो भी रखें, पार्क में भी रखें। तो ये सारी चीज़ें संगत जी ज़रूर करिएगा। और गुरुपा इन चीज़ों से और खुश होते हैं। पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, भजन, ये सारी चीज़ें, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है संगत जी। गुरुपा का स्मरण करना, गुरु जी का मंत्र जाप करना, ये सारी चीज़ें हैं और हमें करना ही है। गुरुपा हैं तो हम हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब हम उन लोगों के लिए कुछ करते हैं जो अपने लिए खुद से नहीं कर पाते, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। तो हमें गुरुपा ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। हम बोल सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपना अच्छा बुरा दूसरे को बता सकते हैं,
लेकिन जानवर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। तो मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 अब गर्मियों में पानी ज़रूर रखें जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, कैट के लिए बाहर, और बाजरा वगैरह ज़रूर रखें। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं संगत जी, ऐसे इनका भी ध्यान रखें तो गुरुपा हमसे और ज़्यादा खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। तो जब मैं वहाँ गई थी, छतरपुर मंदिर गई थी अभी लास्ट टाइम, तो मैंने वहाँ बहुत सारे बंदर देखे संगत जी, बहुत सारे बंदर। कुछ तो थोड़े हेल्दी थे, कुछ इतने भी कमज़ोर थे कि बहुत कमज़ोर थे, लेकिन मेरे मन को एक तसल्ली थी कि ये गुरु जी के छत्र छाया में आ गए हैं, गुरु जी के आश्रम में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको खाना मिल ही जाएगा, पानी मिल ही जाएगा, क्योंकि गुरु जी के शरण में हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इधर उधर कहीं भी आपको पक्षी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, वो उनके लिए ज़रूर आप भी कुछ करिए, तो गुरुजी इन चीज़ों से और खुश होंगे संगत जी, उन्हें अच्छा लगेगा। तो अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।